इस्लामिक पीडिया की मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सामाईन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बादशाह अब्रहा मलून व मरदूद का किस्सा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत आमल फील में हुई थी। आमल फील का मतलब है हाथी वाला साल। आमल फील या हाथी वाले साल का जिक्र कुरान में सूरह फील में भी मिलता है। इस साल हबशा के मुकर्रर करदा यमन के गवर्नर अब्रहा ने मक्का पर हमला किया था। इसने यमन के शहर सीना में एक कलीसल अलकलीस के नाम से तामीर किया। चूँकि वो मसीह था तो वो चाहता था कि अरब मक्का जाने के बजाय इस कलीसा को मरकज़ बनाए। जब ये मुमकिन ना हुआ तो इसने काबा को तबाह करने की ठानी। अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? इसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? इसे बताया गया, पत्थरों का। इसने पूछा, इसका लिबास कैसा है? इसे बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह इसने सुर्ख, सफ़ेद, स्याह और जर्द पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाजे रखवाए। इसमें सोने के पत्रे जुड़वाए। इसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। पर्दे लगवाए। वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई। यहाँ तक कि जवाहिर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। नौज़बिल्ला। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, उसमें तकाफ़ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफ़ील खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कुड़ता रहता। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो अब्रहा की इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाम व हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इसने दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करीब पहुंचा तो अब्रहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफ़ील भी इस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था और ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफ़ील ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी से हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, इन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारफ़ था। अब्रहा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्रहा ने इनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। इनकी ये बात सुनकर अब्रहा बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज़्ज़त और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज़्ज़त वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इसका घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत कर लेगा। मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इनकी बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया, इनके ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने इनके सूँहों पर चमड़े चढ़ा दिए, इन पर निशान लगा दिए, इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि अगर इन्हें कोई पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार गज़बनाक हो। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। इनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने इसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। उन्होंने इसके सर पर ज़रबे लगाई।
आंखें चुभोए, मगर वो खड़ा न हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने इसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फ़ौरन इस तरफ चलने लगा। इसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथीबानों ने ये तजर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने हुक्म किया कि हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि उसे कुछ होश न रहे और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चनाचे इसे शराब पिलाई गई, लेकिन इस पर इसका ज़रा भी असर न हुआ। हाथी को उठाने की कोशिश जारी ही थी कि अचानक अल्लाह ताला ने समंदर की तरफ से अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और इसके लश्कर के खिलाफ दुआ मांगी। इनकी दुआ के अल्फाज ये थे: ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा, अबरहा का लश्कर फतह हासिल न कर सके। इनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ नहीं, आज सलीब कामयाब न हो। उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इनका ख्याल था कि वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से बड़े थे। हर परिंदे की चोंच में 3-3 पत्थर के टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जूं ही ये पत्थर उन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह पर ऊपर से बम गिरा जाए तो जिस्मों के टुकड़े हो जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद इन कंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी सैकड़ों की तादाद में थे, सब के सब खाए हुए भूस की मानंद हो गए। अबरहा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी न छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारे का सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत उनके हाथ लगा, सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में ही रह गए। इनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था, जो हाथी को आगे लाने में नाकाम रहा था। यूं अल्लाह ने अपने घर बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई और अल्लाह ने दुनिया वालों को अपनी ताकत का मंजर दिखाया कि वो ऐसी कुदरत वाली ज़ात है जो हाथी जैसी बेहकल मखलूक को अबाबील जैसी छोटी और हकीर मखलूक के ज़रिए नीस्तो नाबूद कर सकता है। दोस्तों, ये इंसानियत के गौर व तफक्कर के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान इंसान अल्लाह की इन निशानियों के बारे में सोचता ही नहीं। उम्मीद करती हूँ सामाईन मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।